धमकाया जा रहा है। जिस तरीके से नासिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका दावा है कि इन्हें जो है थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। ये जिस तरीके से इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है रोड सेफ्टी के हवाले से आप बखूबी जानते हैं, मगर अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कहीं ना कहीं इस काम पे भी जो है पाबंदी लगा रहे हैं और इस काम को जो है रोक रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है, वाक़या क्या है। नासिर साहब, आपसे जानेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ा सही काम करे माशाल्लाह, मैं भी कई बार हिस्सा बना हूँ, मगर अफसोस होता है ये बात सुन के कि इन लोगों के बीच में यानी कि इस माशरे में आज भी ऐसे अनासिर हैं जो इस काम पे भी जो है पाबंदी आयद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए जावेद भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी आवाम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस आवाम के लिए बनाई गई है। ये ऑर्गेनाइजेशन तब रजिस्टर हुई जब हमने ये सोचा कि हमारी आवाम के जो प्यारे बच्चे हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो रोड हादसों में मारे जा रहे हैं। एंड देयर इज़ नो पॉलिसी, देयर इज़ नो बडी हु इज़ टॉकिंग अबाउट सेविंग दीज प्रेशियस लाइव्स। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हमारा जो कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन है, ये एक वाहिद NGO है जो सिर्फ रोड सेफ्टी और ट्रैफिक को लेकर बात करता है। अगर आप देखें ड्रग अब्यूज़ की कितनी NGOs हैं, अगर आप देखें एजुकेशन को लेकर कितनी NGOs हैं, लेकिन अगर हम ट्रैफिक और रोड सेफ्टी की बात करें तो सिर्फ एक इदारा है जो इस पे बात करता है। लेकिन जब हम अगर ऑन द रोड एक्टिविटीज़ की बात करें, 2017 से लेकर जावेद भाई 2024 तक आज तक हमने 1000 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं, जिसके लिए हम हाईली थैंकफुल टू ट्रैफिक पुलिस, स्पेशली SSP ट्रैफिक सिटी एंड SSP ट्रैफिक रूरल, बोथ ऑफ देम, क्योंकि उनके साथ जो हमें बेदारी मुहिम रोड पे आके करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को अंडरस्टैंड करें। आप भी कई बार हमारे साथ ऑन द रोड आए हैं, आपने देखा है कि कैसे हम प्रोसेस करते हैं। लेकिन आजकल प्रॉब्लम यह है कि लोग मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी फैला रहे हैं। अगर किसी की गाड़ी पकड़ी जा रही है, किसी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, तो वो काम ट्रैफिक पुलिस का रहता है। हमारा कोई रोल नहीं रहता कि हम किसी की गाड़ी सीज करें, सिर्फ काउंसलिंग वगैरह का काम काउंसलिंग का रहता है। हम ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के पास रहती है। और जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी में ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद होते हैं, चाहे वो DSP रैंक के हों, चाहे वो SP रैंक के हों, या खुद SSP सर हों, तो हमारे साथ ऑन स्पॉट रहते हैं। इससे जो हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं उनको भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। हम हर दिन नए नए मेंबर्स ऐड करते हैं कॉलेजेस के, स्कूल्स के, ताकि उनको इन ऑफिशियल्स के साथ रह के टाइम स्पेंड करके मालूम पड़े कि लॉ क्या है और कानून को कैसे फॉलो करना है। लेकिन इसी सब के चलते जब किसी की गाड़ी पकड़ी जाती है, बाइक पकड़ी जाती है, या किसी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीज की जाती है, तो लोगों को शायद ये लगता है कि ये हम करा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई होना भी नहीं चाहिए। लोगों को खुश होना चाहिए कि जान बचाने के लिए कोई तो निकला है। जैसे कि कल हम ऑनरेबल LG साहब से मिले, उनसे मुलाकात के बाद ये डिसाइड हुआ कि एक पहली बार एक रैली ऑर्गेनाइज की जाएगी जो कि रोड सेफ्टी को डेडिकेट की जाएगी, मिशन सेव लाइव्स जम्मू एंड कश्मीर। तो एक ऐसा मिशन है जो ऑनरेबल LG सर शुरू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर से होते हुए हर 20 डिस्ट्रिक्ट में ये रैली जाएगी और 20 डिस्ट्रिक्ट में रोड सेफ्टी क्लब्स बनाए जाएंगे जो कि 212 हायर सेकेंडरी स्कूल्स में बनाए जाएंगे। सो एक नया मूवमेंट शुरू होने वाला है, एक नया मिशन शुरू होने वाला है। और आपने भी देखा होगा जिस लेवल में ऑनरेबल LG सर ने पिछले 4-5 साल में काम किया है, जो सक्सेस रेट उसमें आया है, वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो अब LG सर एक कैंपेन शुरू करेंगे, मिशन सेव लाइफ जम्मू कश्मीर, इस कैंपेन में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाने में कामयाब हो सकें और इस मैसेज को एक बहुत आगे तक लेके जाएं। लेकिन अफसोस कह क्या रहे हैं, अफसोस होता है ये सुनने में, वही कह रहा हूँ। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब किसी को पकड़ा जाता है तो उनको ये लगता है कि हमने कराया और वो हम पे चढ़ जाते हैं। मैं अलग अलग लोकेशंस पे खड़ा होता हूँ, रोड पे खड़ा होता हूँ, चीज़ें देख रहा होता हूँ, तो कल भी मुझे काफ़ी सारे यंगस्टर्स ने शाम के वक्त पकड़ लिया कि आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। मुझे अलग अलग लोग कॉल कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, ये गलत कर रहे हो। सो मैं उन सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं हमारे शहर के, आप पे जिम्मेदारियाँ हैं बहुत सारी, लेकिन आप मेहरबानी करके गलत का सपोर्ट ना दें। आप उस लड़के का सपोर्ट ना दें जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाता है। आप उस बच्चे का सपोर्ट ना दें जो 18 साल से कम उम्र का है और 3-3.5 लाख रुपए की तेज़ बाइक चला के खुद की जान भी खतरे में डाल रहा है और दूसरे की जान भी खतरे में डाल रहा है। आप उस माँ से जाके पूछिए जिस माँ का बच्चा रोड एक्सीडेंट में मारा गया है, वो एक दर्द समझेगी, वो समझेगी कि हम लड़के क्यों खड़े हैं सड़क पे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी माँ अपना बेटा ना खोए आने वाले वक्त में, कोई भी बहन अपना भाई ना खोए आने वाले वक्त में। आपसे एक और बात जानेंगे, लोग शायद समझ नहीं रहे आपके कंसेप्ट को। उन्हें लगता है कि आप जब सड़क पे खड़े होते हैं तो सारी अथॉरिटी आपके हवाले होती है, मगर हमने खुद एनालाइज किया है कि आपके साथ एक ऑफिशियल होता है जो कि SP की बात करें, SSP की
बात करें तो वो आपके साथ हमेशा खड़े होते हैं। आप तो काउंसलिंग करते हैं, फिर उनके हवाले कर देते हैं, उन्होंने चालान करना है या फिर क्या कुछ करना है, तो लोग समझ क्यों नहीं रहे? आपका कंसेप्ट क्या है, एक बार फिर से रिवील करें। देखिए, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब ट्रैफिक एक्टिविटी होती है ऑन द रोड, हमारा पूरा टीम रहता है, ट्रैफिक का टीम रहता है। तो प्रोसेस ये रहता है कि जब गाड़ियों को रोका जाता है लेफ्ट साइड में, हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं और ड्राइवर के साथ बात करते हैं, और हमारा एक पैटर्न रहता है बात करने का, एक स्क्रिप्ट हमारा रहता है। वो स्क्रिप्ट ऐसा रहता है कि अगर ऑटो ड्राइवर है तो हम उसको सलाम ग्रीट करके सर करके फिर बात करना शुरू करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में कोई है, सो वो लहजा, वो बात करने का तरीका जो है हमारे वॉलंटियर्स का, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है उस चीज़ को लेके, एटिकेट्स को लेके, तभी जाके हम 1000 एक्टिविटीज़ अभी तक कर पाए हैं। कोई कंप्लेंट अभी तक हमारी नहीं हुई है। हम मेंबर है इंडियन अलायंस ऑफ एनजीओज़ के, हम मेंबर है JNK रोड सेफ्टी काउंसिल के, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीज़ के, बट लोग शायद ये समझ रहे हैं कि अगर हम ऑन द रोड खड़े हैं सारी चीज़ें हम ही करा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस कर रही है। ट्रैफिक पुलिस तक ये रूल्स और रेगुलेशंस है जो आप पे इम्प्लीमेंट करते हैं। दुख की बात यह है कि जिन लोगों को ये लगता है, हम उनको कहते हैं कि आप आइए, आप हमें ज्वाइन कीजिए, आप ऑन द रोड रहिए और आप देखिए कि चीज़ें कैसे होती हैं। यहाँ प्रॉब्लम जावेद भाई ये है कि लोग सोशल मीडिया पे बैठ के कमेंट करना शुरू कर देते हैं। कल एक बंदे ने मुझे कमेंट करके लिखा कि आपने तो ट्रैफिक पुलिस को लूट के रखा है। मतलब ये कमेंट मुझे समझ नहीं आया। हम ये वॉलंटरी काम कर रहे हैं पिछले 7 साल से अभी तक। जितने भी मेंबर्स एसोसिएट हुए हैं जावेद भाई, एवरीबडी इज गिविंग देयर वॉलंटियर टाइम, चाहे वो दिन में 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो। मैंने तो इसको फुल टाइम काम बनाया है, क्योंकि मैंने अपने बचपन के दोस्त को रोड एक्सीडेंट में खोते हुए देखा है। तो मैं वो दर्द समझ सकता हूँ कि इसका दर्द क्या है किसी अपने को खोने का। सो दैट इज़ द रीज़न मैं अपना फुल टाइम इस पर दे रहा हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये था कि लोगों से अपील करना, गुजारिश करना। देखिए, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाएं। हमारा एक बहुत ही नोबल, एक नेक काम है। हम जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम निकले ही हैं जान बचाने के लिए। तो इस मिशन में हमारा सपोर्ट करें, हमें डिस्करेज ना करें। हम बहुत ईमानदारी के साथ ये काम कर रहे हैं, हम बहुत दिल के साथ ये काम कर रहे हैं। इसमें आके हमारा सपोर्ट करें प्लीज़। और कोई हमें पैसा नहीं दे रहा इस चीज़ का जावेद भाई, देयर इज़ नो मॉनिटरी सपोर्ट। कौन देगा आखिरकार? आप सड़कों पे जब खड़े होते हैं, लोगों को लगता है कि ट्रैफिक पुलिस हमें बहुत पैसा दे रही है, कोई ऐसा, उनके पास अगले बहुत बंदे हैं। तो ये चीज़ें क्लियर कर दूं कि देयर इज़ नो मॉनिटरी सपोर्ट इन दिस। हमें अभी तक अगर किसी ने फंड या सपोर्ट किया तो राजभवन से हमें LG सर ने सपोर्ट किया। अभी नया कैंपेन भी शुरू करने वाले हैं। सो लोगों को ये बेदारी करें कि अगर आपको कुछ गलत लगता है, आप आइए, प्लीज़ मीट अस, डू दीज एक्टिविटी विद अस। हमारे साथ खड़े रहिए सड़क पे 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप दे सकते हैं आप दीजिए, और हम इस चीज़ को आगे लेके इन जानों को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। जावेद भाई, पिछले 5 साल में 10,000 लोग मारे गए हैं रोड एक्सीडेंट में। आप सोचिए कितना सीरियस है ये। लोग समझ नहीं पा रहे। ये मिलिटेंसी से भी आगे है, ये कोविड से भी आगे है, तो लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। लोग शिकायतें करते हैं कि ये है, वो है, ट्रैफिक में प्रॉब्लम है, चलने की दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग फिर भी रॉन्ग पार्किंग करेंगे। 20 रुपये की पार्किंग बचाएंगे, लेकिन 2,000 रुपये जुर्माना भरेंगे जब गाड़ी उनकी टो हो जाती है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लोग आजकल 3-3 लाख रुपए की बाइक दे रहे हैं, माँ बाप। वो माँ बाप ये नहीं सोचते कि अगर मैं अपने बच्चे को इतनी तेज़ बाइक दे रहा हूँ, ये बाहर जाके एक्सीडेंट में इन्वॉल्व तो नहीं होगा, इसकी जान भी खतरे में आएगी। तो यही सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं आवाम को कहने की, बेदार करने की, ताकि आने वाले वक्त में हम इन सारी जानों को बचाने में कामयाब हो सकें। और उन सारे लोगों को मैं सॉरी कहता हूँ जिनको ये लगता है कि हम जानबूझ के ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जानबूझ के हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, वो है जान बचाने का काम, जिसमें हम दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। आप इसी तरीके से काम करते रहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जिस तरीके से इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, बाकायदा तौर पर काबिल तारीफ़ है। और किसी को कोई मजबूरी नहीं कि धूप में खड़ा होकर आपकी गाड़ी रुकाए और आपसे कहे कि सीट बेल्ट बांधिए। इनका काम है कि काउंसलिंग करे, फिर बाकी जिस तरीके से ट्रैफिक महकमा करता है वो उनकी जिम्मेदारी है। फिलहाल आप भी सेफ्टी से जुड़े रहिए और अपनी जान का ख्याल रखिए, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिए। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।